नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस के जॉब में। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ भौतिक विज्ञान से संबंधित अपने प्रकाश से संबंधित जो 20 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का अपना, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या दूरदर्शिका। तो दोस्तों इसके लिए अपने को किसका प्रयोग किया जाता है, दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरदर्शी का यानी दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। इसको दूरबीन भी कभी कभी दे सकता है, दूरबीन। और दूरदर्शी का जो आपको ध्यान रखना है, दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया था इसका, तो गैलीलियो द्वारा किया था। किसके द्वारा, गैलीलियो द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास में 2 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। पहला, तरंग के समान, कण के समान। तरंग एवं कण कब लिखा है, कण दोनों के समान होती हैं या तरंग एवं कण के समान नहीं होती हैं। तो तरंग और कण के समान होती हैं प्रकाश की विकिरण की जो प्रकृति होती है। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा ने के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है। क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार मतलब अंडाकार जो घूमते हैं उसका क्या कारण है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है अपवर्तन, प्रकाशीय भ्रम, व्यक्तीकरण घटना, उनकी वास्तविक आकृति। तो अपवर्तन के कारण क्या होता है, ये इनकी चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक कौन सा है। ऑप्टर, डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स। तो दोस्तों डायोप्टर जो है वो किसका मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, कौन सा दर्पण काम में लेते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, पूछा इसने। तो अवतल दर्पण काम में लेते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अवतल दर्पण जो है वो क्या करते हैं, अपन दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार की हेडलाइट में यानी कार कह दी जाए या गाड़ी कह दी जाए, इन सब में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण, गोलीय उत्तल दर्पण, परवलयाकार अवतल दर्पण या समतल उत्तल। दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो परवलयाकार अवतल दर्पण जो है वो आपको बड़ा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है दोस्तों, लेकिन आप इसके ऊपर कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। क्यों, क्योंकि परवलयाकार अवतल। अब दोस्तों परवलयाकार का मतलब क्या है, राइट आंसर क्या होगा आपका, परवलयाकार अवतल होगा। और आपने हर जगह पर अवतल ही पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, अवतल। लेकिन कभी कभी दोस्तों परवलयाकार दे देता है और क्वेश्चन पिछले एग्जामों में आया हुआ है। मैं एग्ज़ाम रिव्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने, जो कि पिछले कहीं न कहीं कोई से एग्ज़ाम में आ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग हैं। प्रकाश तरंग जो हैं किस प्रकार की हैं, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग एवं भी दोनों, नीले रंग का। तो दोस्तों प्रकाश तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है। कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्घ्य तो ध्वनि की तरंग होती है, वो क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देंगे। अगर हरा विद्युत बल्ब लगा हुआ है तो कमरे में, तो आपके लाल वस्त्र जो हैं वो किस प्रकार के दिखाई देंगे दोस्तों, काले रंग के दिखाई देंगे। अगर कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए या कोई से भी वस्त्र के लिए पूछे या फिर बाद में कोई सी भी पत्ती के लिए, पिछली बार एक एग्ज़ाम में पूछा था कि हरी पत्ती को मतलब एक हरी पत्ती है उसको हरे बल्ब लगा दिया जाए तो वो कैसी दिखाई देगी, मतलब तो वो हमेशा काली दिखाई देगी। ध्यान रखना दोस्तों रात के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं। श्वेत जो प्रकाश होता है, आपको पता है प्रकाश का जो श्वेत रंग है उस श्वेत रंग में कितने रंग होते हैं, 7 कलर होते हैं। 7 रंग समावेशित होते हैं आपके प्रकाश के रंग में, श्वेत प्रकाश जो होता है उसके अंदर। तो ये पूछ रहा है श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में अलग अलग होना, मतलब उसका बिखराव जो है वो किस कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण, प्रक्षेपण के कारण, विवर्तन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन है वही क्या होगा अपना, राइट होगा। वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है, श्वेत प्रकाश बिखरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक रंग हैं। अब दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है प्राथमिक रंग हैं,
3 प्राथमिक रंग है, सभी जानते हैं, लेकिन अब इसने 3 रंगों के नाम दिए ही नहीं है। प्रकृति में पाए जाने वाले रंग, सबसे बड़ा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन ऑप्शन होता है ए नंबर, जो कि गलत है। इंद्रधनुष के रंग वो भी गलत हैं, और श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग ये भी गलत हैं। चौथा ऑप्शन है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, मतलब कि ये किसी भी प्रकार के मिश्रण से तैयार नहीं होते हैं, अपने आप में पहले से ही बने हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक रंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास में, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। चटकीला लिखा है, लेकिन क्या आना चाहिए, चमकीला। चमकीला मतलब चटका हुआ, यानी जो एक कांच में दरार आ जाती है वो चटकीला यानी चमकीला क्यों दिखाई देता है, तो उसका अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, व्यक्तिकरण के कारण। चौथा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, कांच में आई दरार चमकती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गड़ी साँझ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गड़ी साँझ यानी गड़ी साँझ का अर्थ क्या है, सबसे पहली बात तो गड़ी साँझ का अर्थ है दोस्तों गड़ी सुधारने वाला। गड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है, मतलब किस प्रकार के लेंस का उपयोग करता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, फोटो कैमरे का, आवर्धक लेंस का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का और दूरदर्शी का। तो दोस्तों आवर्धक जो लेंस होता है उसको क्या कहते हैं, गड़ी साँझ आवर्धक लेंस में प्रयोग करता है छोटे पुर्जों को देखने के लिए, जो कि एक छोटा सा कांच होता है, डिब्बी के अंदर लगा हुआ होता है, जो आँख के ऊपर लगाकर फिर देखता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त हैं, किसका प्रयोग किया जाता है अबिंदुकता के लिए। अबिंदुकता, सबसे पहली बात अबिंदुकता है क्या दोस्तों, अबिंदुकता एक रोग है जिसमें क्षैतिज लाइन है, मतलब एक तो आड़ी लाइन है, ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइन है, ये लाइनों की पहचान नहीं कर पाता है, वो कौन सा रोग है, अबिंदुकता रोग है। उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में किया जाता है अबिंदुकता के लिए, तो इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बायोफोकल लेंस और बेलनाकार लेंस। तो दोस्तों आपका बेलनाकार जो लेंस है वो क्या होगा, राइट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ना तो दूर का ना पास का, इसमें ऊर्ध्वाधर लाइनें और क्षैतिज लाइनों को पहचान नहीं कर पाता है, इसलिए बेलनाकार लेंस की जरूरत पड़ती है इसके उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी पारदर्शी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण है जिससे वह अवशोषित करता है, अपरिवर्तित करता है, परावर्तित करता है, प्रकिरणित करता है। दोस्तों मैं ये जो एरो खींच रहा हूँ, जैसे कि ये एक एरो खींचा है मैंने, ये वाला एरो, ये एरो जो खींच रहा हूँ, ये एरो आपको लाल रंग का दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो एरो है वो लाल रंग को क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, परावर्तित। परावर्तित करने के कारण क्या होता है, कोई भी वस्तु जिस कलर की दिखाई देती है, जैसे काले रंग की वस्तु का अपने को काली दिखाई देती है, वो किस कारण से दिखाई देती है, क्योंकि वो काले रंग को क्या करती हैं, परावर्तित करती है। जो वस्तु जिस रंग को दिखाई देती है वो उसी रंगों को क्या करती हैं, परावर्तित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दृश्यावलोकन मेन क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप राइट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो एग्जाम के अंदर। तो दृश्यावलोकन का मतलब पीछे की साइड में जो साइड ग्लास लगा होता है, साइड में अपने ड्राइवर साइड में, क्लासी साइड में, पीछे का दृश्य देखने के लिए उसको क्या नाम दिया इसने, दृश्यावलोकन। अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण। तो कार का दृश्यावलोकन करने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन में अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। प्रकाश और ध्वनि दोनों के अंदर ऐसी कौन सी घटना है इन घटनाओं में जो कि घटित नहीं होती। विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन। देखिए परावर्तन और अपवर्तन तो दोनों क्या हैं, प्रकाश के गुण हैं, और विवर्तन भी क्या है, प्रकाश के गुण हैं। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। अगर ध्वनि में अपवर्तन और परावर्तन नहीं होता होगा, विवर्तन नहीं होता होगा, कोई समस्या नहीं, लेकिन प्रकाश में तो तीनों होते हैं। ध्रुवण एक ऐसी चीज़ें हैं जो ना तो ध्वनि में होती हैं और ना ही प्रकाश के अंदर होती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ध्रुवण। क्या होगा, ध्रुवण राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूरबीन क्या है। दूरबीन क्या है, यानी टेलीस्कोप जो है वो क्या है। दूर की वस्तु देखी जा सकती है, नज़दीक की वस्तु देखी जाती है, पानी की गहराई मापी जाती है, इनमें से कोई नहीं। मतलब दूरबीन के द्वारा दूर की वस्तु जो होती है वो क्या होती है, देखी जा सकती हैं दूरबीन के द्वारा। ए नंबर राइट होगा अपना। क्वेश्चन नंबर 18,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? अगर किसी भी वस्तु को अच्छे तरीके से अपने को देखना है तो उसकी कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? जैसे कि 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन अपना राइट होगा। 25 सेंटीमीटर जो होती हैं वो क्या होती हैं? अपनी 25 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए। यानी किताब पढ़ते हैं, फ़ोन देखते हैं तो कम से कम 25 सेंटीमीटर तो वो दूर होना ही चाहिए, बाकी आंखों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब आपके मन में एक ऑप्शन आ रहा होगा कि सर 17 सेंटीमीटर क्यों नहीं दिया? इसके अंदर अगर 17 सेंटीमीटर दे देता तो बड़ी ही दिक्कत हो जाती। तो दोस्तों 17 सेंटीमीटर एक अलग चीज़ है जो कि अलग क्वेश्चन में लेके आने वाला हूँ। बहुत अच्छा फैक्ट है, अगले वीडियो के लिए तैयार रहना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है यह है? किस सिद्धांत के ऊपर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यक्तीकरण। तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा? अपना राइट होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कौन सा काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने सामने, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अपना, मानव आंख की रेटिना का कैसा प्रतिबिंब बनता है? मतलब पूछने का अर्थ है इसका, मानव नेत्र के द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। अब ऐसा क्वेश्चन आता है उस समय कितना ही पढ़े हुए हैं चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन आपको चक्कर में नहीं पड़ना है। जैसा अपनी आंखें जैसी चीज़ होती है उसको वैसी की वैसी दिखाई देती हैं, और वो हमेशा रेटिने के ऊपर क्या होता है? उल्टा दिखता, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तब जाके अपने को सीधी दिखाई देती हैं। तो आज के वीडियो में आशा करता हूँ आपको कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और पिछले एग्जामों के मैंने सारे क्वेश्चन उठा के दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रकाश के 20 क्वेश्चन और लेके। तब तक आप देखते रहिए, और अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर भी करिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे प्रकार से अच्छे लगे हैं या बुरे लगे हैं। बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।